Oh, broken dreamer, is your mind? Oh, all the scars, let's leave them behind. We'll light the world up now, let us fire in your eyes. To the darkness, into the night. Oh, broken dreamer, is your mind? Oh, all the scars, let's leave them behind. We'll light the world up now, let us fire in your eyes. To the darkness, into the night. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक साड़ी से एक ब्यूटीफुल सी लॉन्ग ड्रेस विद दुपट्टा। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने एक शिफॉन की साड़ी ली हुई है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस साड़ी में ऊपर का जो डिज़ाइन है वो अलग है और नीचे का डिज़ाइन जो है अलग है। तो सबसे पहले हम साड़ी के दोनों डिज़ाइन को कट करके अलग अलग कर देंगे। अब ये जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उससे हम केवल स्लीव एंड जो हमारी ड्रेस की बॉटम वाली लेयर रहेगी उससे बनाएंगे। एंड ये जो डॉट डॉट वाला जो फैब्रिक है उससे हम अपनी फर्स्ट एंड सेकंड लेयर बनाएंगे एंड टॉप पार्ट, एंड इसमें से दुपट्टा भी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों फैब्रिक्स की विड्थ। तो जो लाइनिंग वाला हमारा फैब्रिक है उसकी विड्थ है 20 इंचेस एंड इस साड़ी का जो दूसरा पार्ट हमने कट किया था उसकी विड्थ है 24 इंचेस एंड 4 मीटर अस्तर के लिए फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरीके से 2 फोल्ड में करके रखा हुआ है। टॉप पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 15 इंचेस। अब ये जो हमारा बंद वाला साइड है यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर में ले रही हूँ 5 इंचेस क्योंकि मैं बैक का नेक थोड़ा डीप रखने वाली हूँ। तो 5 इंच हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। आर्म होल्स में ले रही हूँ 5.5 इंचेस एंड हाफ इंच हम शोल्डर डाउन करते हैं, तो इसके लिए मैं 6 इंचेस पर मार्क लगा रही हूँ। अब हमें अपना चेस्ट मेज़रमेंट यहाँ पर मार्क करना है। तो जितना भी आपका चेस्ट मेज़रमेंट हो उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है एंड जो आए यहाँ पर मार्क करना है। एंड आपको सिलाई मार्जिन प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर सिलाई मार्जिन मैं ले रही हूँ 2 इंचेस। अब यहाँ पर आपको वेस्ट के लिए मार्क करना है। तो जितना भी आपका वेस्ट मेज़रमेंट हो उसे आपको 4 से डिवाइड करना है, जो आए यहाँ पर मार्क करना है एंड 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। देन हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आर्म होल्स की गुलाई देने के लिए हम 1.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे एंड आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल हो जाएगा। अब फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1 इंच पर एक मार्क लगाएंगे एंड इसे भी इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो जाएगा। नेक विड्थ में ले रही हूँ 2.5 इंचेस। अब यहाँ पर हाफ इंच पर हम मार्क लगाकर शोल्डर डाउन कर लेंगे। देन वेस्ट पर हमें 1 इंच पर एक मार्क लगाना है एंड थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे। अभी बैक वाले पार्ट को हम साइड पर रख देंगे एंड फ्रंट वाले पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अभी इन दोनों पार्ट्स को हमें मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है। इन दोनों पार्ट्स को हम प्लेन पार्ट वाले फैब्रिक पर कट करेंगे। अब अस्तर वाले पार्ट को हमें मेन फैब्रिक के साथ चारों तरफ सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर लेना है। अब हमें इन दोनों पार्ट्स के लिए नेक की पट्टी तैयार करनी है। तो इसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर पर दोनों नेक को कट किया है। तो मैं इसकी विड्थ एंड लेंथ आपको बता दे रही हूँ, जो कि फ्रंट नेक की लेंथ है 7 इंचेस एंड बैक नेक की लेंथ है 10 इंचेस। दोनों नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंचेस रखी है। अभी अस्तर वाले फैब्रिक पर हमें इन दोनों पट्टियों को अच्छे से सेट करके आयरन कर लेना है। अभी थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। अब इसे हम फोल्ड करेंगे एंड सेंटर पर एक कट लगा देंगे।
इसी तरह से हमें फ्रंट एंड बैक पार्ट के सेंटर पर भी कट लगा देने हैं। इन दोनों पार्ट्स को मैंने राइट साइड की तरफ करके रखा है। अब जो हमने नेक तैयार किया है उसे इसके ऊपर इस तरीके से अच्छे से सेट करना है एंड जो दोनों के कट्स हैं इन्हें अच्छे से मिलाकर पिन से सिक्योर करना है एंड सिलाई लगा देना है। अब लगभग 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके कॉर्नर्स एंड पूरे नेक पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। अब हमें नेक की पट्टी को इस तरीके से ओपन करना है एंड इसके ऊपर अपने दूसरे पार्ट को रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है एंड इसकी भी पट्टी को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है एंड दोनों पट्टियों की जो सिलाई दिख रही है उसे हमें अच्छे से मिलाकर सिलाई लगा देना है। देन नेक की पट्टी को हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है एंड चारों तरफ ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। अब हमें अपनी स्लीव कट करना है, तो इसके लिए मैंने प्रिंटेड वाले फैब्रिक को एक फोल्ड करके रखा है। देन हमें एक फोल्ड और लेना है। स्लीव की विड्थ आपको अपने आर्म होल्स के अकॉर्डिंग रखनी है। अब हमें स्लीव के लिए फैब्रिक कट कर लेना है। इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है इसे हम अपनी ड्रेस की सबसे लास्ट वाली लेयर के लिए यूज़ करेंगे। स्लीव की विड्थ मैंने रखी है 8.5 इंचेस, क्योंकि मैंने आर्म होल 6 इंचेस लिया था, तो 2 या 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। फैब्रिक की जितनी लेंथ है उतनी ही मैं स्लीव की लेंथ ले रही हूँ, यानी कि स्लीव की लेंथ मैं रख रही हूँ 20 इंचेस। अब जो हमारा ओपन वाला साइड है वहाँ पर हमें 3 इंचेस पर एक मार्क लगाना है एंड स्लीव का शेप दे देना है। अब थोड़ी सी गहराई देते हुए हम अपनी फ्रंट आर्म होल का शेप भी दे देंगे इस तरीके से। स्लीव बॉटम में ले रही हूँ 4.5 इंचेस एंड 2 इंचेस में एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। अब इस मार्क को हमें ऊपर की साइड मिला देना है इस तरीके से। देन हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें स्लीव को ओपन करना है एंड जो हमने थोड़ी सी गहराई दी थी उसे भी हमें कट कर लेना है। अब स्लीव के सेंटर पर हमें एक छोटा कट लगा देना है जिससे इसका सेंटर हमें पता चल सके। देन दोनों स्लीव्स के बॉटम को हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। अब मैं ये गोल्डन कलर की समोसा लेस यूज़ कर रही हूँ, तो इसे हमें अपनी स्लीव के बॉटम पर इस तरीके से सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। अब टॉप पार्ट को हमें ओपन करके राइट साइड की तरफ करके रखना है एंड एक स्लीव को हमें लेना है। इसके सेंटर को हमें स्लीव की जो शोल्डर की सिलाई होती है उससे मिलाकर पिन से सिक्योर कर लेना है। अब दोनों साइड स्लीव्स को आर्म होल से लगाते हुए स्टिचिंग लगा देना है। दूसरी स्लीव को भी हम इसी तरीके से स्टिचिंग लगाकर अटैच कर देंगे। अब टॉप पार्ट को हमें रॉन्ग साइड की तरफ टर्न करना है एंड इसके साइड्स को अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है। अब जो हमारा प्लेन वाला फैब्रिक है जिससे हमने अपना टॉप पार्ट कट किया था उसे हमें कट करके बराबर कर लेना है। इसमें से हम सबसे पहले दुपट्टा निकालेंगे। दुपट्टे की फुल लेंथ में ले रही हूँ 97 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो 97 इंचेस पर हम एक मार्क लगाएंगे एंड दुपट्टे के फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। एंड बचे हुए फैब्रिक से हम अपनी ड्रेस की फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर तैयार करेंगे। अब इस दुपट्टे की चारों तरफ हमें लेस लगाकर फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले हमें अपनी लेस को दुपट्टे के राइट साइड की तरफ रखकर चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है
देन हम लेस को इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे दुपट्टे की चारों तरफ। ये देखिए, अब बचे हुए फैब्रिक को हमें फोल्ड कर लेना है एंड इसकी लेंथ मैंने आपको बताया था, इसकी लेंथ है 24 इंचेस। तो इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें ओपन करना है एंड सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। अब ये जो एक स्ट्रिप हमारे पास है, इसकी हम लेंथ देख लेंगे। मेज़र करने के बाद मेरी स्ट्रिप की फुल लेंथ है 161 इंचेस। तो इसमें से 60 इंचेस की मैं फर्स्ट लेयर तैयार करूँगी, जिसमें फ्रंट एंड बैक दोनों में हमें 30-30 इंचेस का घेरा मिल जाएगा। अब जो हमारे पास बची हुई स्ट्रिप है, से हम अपनी सेकेंड लेयर तैयार करेंगे। अब हमें अपनी फर्स्ट लेयर वाली स्ट्रिप को लेना है एंड इसमें छोटी छोटी चुन्नटें बनाना है एंड इसकी लेंथ हमें उतनी ही रखनी है जितनी हमारी टॉप की वेस्ट की लेंथ है। दोनों साइड हमें हाफ इंच सिलाई के लिए लगेगा, तो हम थोड़ा सा फैब्रिक बाहर की साइड निकालते हुए रखेंगे। अब हम अपनी दूसरी लेयर वाली स्ट्रिप को लेंगे। अब इसके एक साइड के लेंथ पर हमें पीको कर लेना है। आप चाहें तो इसे डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं। अब जहाँ पर हमने पीको किया है वहाँ से 1 इंच नीचे एक मार्क लगाना है। अब यहाँ से पूरी लेंथ पर हमें एक सिलाई लगा देनी है। अब इसके एक धागे को पकड़कर हमें खींचना है, जिससे इसमें चुन्नटें आ जाएंगी। इस स्ट्रिप की लेंथ हमें उतनी ही रखनी है जितनी हमारे फर्स्ट वाले घेरे की लेंथ है। अब ये जो हमने सेकेंड स्ट्रिप तैयार की है, इसे हमें अपनी फर्स्ट स्ट्रिप की घेरे की लेंथ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। नीचे साइड हम कपड़े को हाफ इंच अंदर साइड की तरफ रखेंगे एंड जो हमने दूसरी स्ट्रिप पर सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है पूरी लेंथ पर। अब जो हमारे पास प्रिंटेड वाला फैब्रिक बचा हुआ है उससे हम अपनी थर्ड लेयर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेंगे। इसकी टोटल लेंथ है 176 इंचेस। तो हम अपनी ड्रेस की लास्ट वाली लेयर जो है उसका घेरा रखेंगे 176 इंचेस। अब जिस तरह से हमने अपनी सेकेंड लेयर की एक साइड की लेंथ पर पीको करके तैयार किया था, उसी तरीके से हमें इस लेयर की भी एक लेंथ को पीको करके तैयार कर लेना है। अब जहाँ पर हमने पीको किया वहाँ से 1 इंच नीचे मार्क लगाना है। अब यहीं से हमें पूरी स्ट्रिप की लेंथ पर सिलाई लगा देना है। अब इसके एक धागे को पकड़कर हमें खींचना है, जिससे इसमें चुन्नटें पड़ जाएंगी। चुन्नटें बनाते हुए हमें यह ध्यान में रखना है कि इस स्ट्रिप की लेंथ हमें उतनी ही रखनी है जितनी हमारी सेकेंड लेयर का घेरे की लेंथ है। अब सेकेंड लेयर के घेरे के हाफ इंच ऊपर हमें इस स्ट्रिप को रखना है। सेकेंड लेयर के पूरे घेरे पर हमें अपनी थर्ड लेयर को स्टिचिंग लगाकर अटैच कर लेना है। ये देखिए हमारा घेरा तैयार हो गया है। अब इस घेरे को सेंटर से हमें फोल्ड करना है एंड इसे हमें रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है। देन इसके साइड्स को अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है। अब हमें अपने घेरे के लिए अस्तर तैयार करना है।
इसके लिए हम अस्तर वाले फैब्रिक को 1 फोल्ड पर करके रखेंगे एंड इसके एक कॉर्नर को दूसरी साइड तक हम ले जाएंगे, जिससे इसमें ट्रायंगल शेप बन जाएगा। अब जो हमारा मेन फैब्रिक वाला घेरा है उसे हम सेंटर से फोल्ड कर देंगे, जिससे इसमें 4 लेयर्स हो जाएं, क्योंकि जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसे भी हमने 4 लेयर्स में ही करके रखा हुआ है। अब इसकी वेस्ट को हमें मार्क कर लेना है एंड साइड में 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। अस्तर की लेंथ आपको अपने मेन घेरे की लेंथ से 1 या 1.5 इंच कम ही रखना होता है। मेरे घेरे की लेंथ है 40 इंचेस, तो अस्तर की लेंथ मैं ले रही हूँ टोटल 40 इंचेस, क्योंकि 1.5 इंचेस हमें एक्स्ट्रा लगेंगे 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए ऊपर एंड 1 इंच हमें नीचे फोल्ड करने के लिए लगेंगे। तो 40 इंचेस पे हमें पूरे घेरे पर मार्क लगाना है। अब इन सभी मार्क को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। अब जो हमारे अस्तर वाले घेरे की लेंथ है वो एक साइड थोड़ी छोटी है, तो इसके लिए हम इस बचे हुए कपड़े को पलट देंगे और जो इसका स्ट्रेट वाला साइड है उसे अच्छे से सेट करके सिलाई के लिए हमें 1/2 इंच कपड़े को ऊपर की साइड चढ़ाकर रखना है। जो नीचे वाले घेरे का शेप है उसे इस तरीके से मार्क कर लेंगे एंड कट कर लेंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें अपने घेरे पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है एंड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे। अब अस्तर के घेरे को हमें रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है एंड इसके दोनों साइड्स पर सिलाई लगा देना है। अस्तर वाले घेरे को मैंने राइट साइड की तरफ टर्न कर दिया है। अब जो हमारा मेन वाला घेरा है उसके अंदर अस्तर वाले घेरे को इन करना है एंड इन दोनों घेरे की वेस्ट को अच्छे से मिलाकर चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। अब इस घेरे को हमें रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर लेना है एंड इसके अंदर अपने टॉप पार्ट को इस तरीके से इन करके इन दोनों की वेस्ट को अच्छे से मिलाना है एंड चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। देन हमें दोनों घेरों के बॉटम को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। अब जिस लेस को मैंने अपनी स्लीव के बॉटम एंड दुपट्टे पर यूज़ किया है उसी लेस को हमें अपनी ड्रेस के बॉटम पर इस तरीके से चारों तरफ लगा देना है। तो अब हमें अपनी ड्रेस के लिए एक बेल्ट तैयार करनी है, तो इसके लिए मैंने अस्तर वाले फैब्रिक से एक स्ट्रिप कट किया है जिसकी विड्थ मैंने 3.5 इंचेस रखी है। अब मेन वाले फैब्रिक से जो गले के पास से या फिर स्लीव से कट के जो कपड़ा बचा हुआ था उसी से मैंने ये स्ट्रिप तैयार की है। अब इसे हम अपनी अस्तर वाली स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे। इस स्ट्रिप को मैंने राइट साइड की तरफ करके रखा हुआ है एंड ये एक पेस्टिंग पेपर से मैंने स्ट्रिप कट की है जिसकी विड्थ 1 इंचेस है। इसकी लेंथ आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है, जितनी भी आपकी वेस्ट साइज़ हो उसमें आपको 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब इसके ऊपर से हमें एक सिलाई लगानी है एंड नीचे साइड जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है उसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। क्योंकि हमारे पास फैब्रिक बहुत कम है तो हम थोड़ा बहुत जुगाड़ करके बेल्ट को तैयार कर रहे हैं। अब इस स्ट्रिप को हमें रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है एंड इसके ऊपर जो हमारी पेस्टिंग पेपर वाली स्ट्रिप है उसे रखना है। नीचे की साइड हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए स्ट्रिप को सेट करना है एंड आयरन कर लेना है। अब पेस्टिंग पेपर वाली स्ट्रिप के ऊपर जितना भी फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से पलट लेना है। जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है आप उसी तरीके से दोनों साइड पलटकर सिलाई लगा देना। अब इसे हम राइट साइड की तरफ टर्न कर लेंगे। अब ये दोनों साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। ये देखिए इसमें मैंने आयरन कर दिया है जिसकी वजह से इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ गई है। इसमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारे कपड़े जॉइंट किए गए हैं। अब बेल्ट के चारों तरफ हमें गोल्डन वाली लेस लगा देनी है
अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें हुक्स या फिर बटन यूज़ कर सकते हो। अब बेल्ट बनने के बाद जो थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बचा हुआ था उसे मैंने जोड़कर और अस्तर के फैब्रिक को जोड़कर ये डोरी एंड लटकन तैयार किया है। और इसे मैं जोड़ना दिखाती तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती, क्योंकि इसमें बहुत से टुकड़े जोड़े हैं मैंने। अब ड्रेस की बैक नेक पर हमें इन दोनों डोरी को सिलाई लगाकर अटैच कर लेनी है। सो गाइज़, हमारी लॉन्ग ड्रेस बनकर बिल्कुल रेडी है। आई होप गाइज़ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइज़, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।